और वहां तक वो गई भी, बढ़िया कुश्ती फाइट लड़ी, बढ़िया लड़ी गई। लेकिन जब ओलंपिक में सुबह जो मेरे 8 बजे जो समाचार आया डिस्क्वालीफाई कर दी, तो उस टाइम जो उस पर एक माँ बाप पर क्या बीतती है, मन भराता है, बस आंसू आती है आँख में। और क्या होता है मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान का अगर जिसने पता लगा अभी डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो 140 करोड़ भारतवासियों को सबकी आंखों में आंसू थे। बड़ा दुख था उन लोगों की। आज भी ये उम्मीद है और हमारी उम्मीद है जो फैसले पर भी हमारे हक में भगवान ऐसा करेगा, हमारे हक में शायद फैसला आ जाए। तो एक विनेश के ऊपर ही आस टिकी थी, जो 92 कुश्ती छोड़ दी थी, वो 95 छोड़ दी थी, लेकिन इसके ऊपर मैंने पूरी आस थी अब की बार भी। अब की बार तो जो थी ले लेगी। उसने यूं भरोसा था, जो बच्चा जो कुश्ती लड़ता है पहले वजन देता है, उसके बाद में हर एक बच्चा अपनी रिकवरी करने के लिए उसने कुछ लेता है जी। तो उसने रिकवरी करने के लिए जितना कुछ केड़ा या कुछ खाया, उसने ये कोशिश को भी, उसको ये भरोसा था कि कल उसको वजन होगा तो मैं वजन सेट कर लूँगा, तो वजन आ जाएगा। और कोई उस तरह मेहनत करी कदे इसके जो ना मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया जो मुझे दुख हो गया मेहनत नहीं करी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਿਸ 올림픽 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਡਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਮਹਾਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪੈਰਿਸ 올림픽 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ weight ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ शुरुआती दौर पे पहलवानी अखाड़े में उतारा? देखिए मैंने 2002 में शुरुआत की थी जी। विनेश जो है उस टाइम जो है उस टाइम थी 7-8 साल की थी जी। गीता बबीता बबीता 2 साल 3 साल बड़ी थी से, गीता 2 साल 5 साल बड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने गीता और बबीता और विनेश का भाई हरविंदर और मेरे परिवार के थे, गांव के थे बच्चे, मैं इनके 2000 में इनके जो करवाने लगा था। और लड़कियां भी थी काफी मेरे गांव की थी जी। तो इनकी मैंने शुरुआत 2000 में की थी। फिर 2000 के में जो मैंने शुरू की तो मेरे गांव की कम से कम 15-20 लड़कियां मेरे जो ग्राउंड पर आती थी, एकेडमी में आती थी। लेकिन परिवार का
जो विरोध होया, गांव का विरोध है, वो लड़कियां जो है छोड़ करके और वो चली गई। मेरे माँ बाप ने बड़ी कोशिश की, भाई तू गलत कर रहा है, लड़कियां कुछ नहीं लड़ती, तू कुछ लड़वा रहा है, गलत है तेरा। परिवार और रिश्तेदारों ने भी कही, गांव गुआंढ भी बड़ा विरोध कर रहा था इस चीज का, लेकिन मैंने एक ठान रखी थी, सर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना। क्यों, हमारे देश में कुश्तियां थी नहीं ना, और दूसरे देशों में कुश्तियां लड़कियों की चालू हो रही थी, तो मैं टीवी में देखा करता, जो स्पोर्ट्स का चैनल, जो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, एशियन गेम हुए, तो मैंने भी सोचा भी मैं भी जो है अपनी लड़की को पहलवान बनाऊं। फिर 2003 में गीता जो 2001 से फिर जो विनेश की बहन, विनेश और प्रियंका जो बड्डी है विनेश की, मैंने वो भी डाली, और ऋतु भी मैंने जो इस मैच में डाल दी, जो गीता से छोटी थी, बबीता से। मैंने 5 लड़की जो है ना उस टाइम ने डाल दी थी। जो बच्चे थे मेरे परिवार के थे, गांव के थे लड़के, लड़कों वाले जो कुश्ती लड़वाता था, मेहनत करवाता था, दंगलों ले जाता था, कुश्ती लड़वाता था। कई दंगलों तो जो हमें निकाल दिए, वे लड़के यहाँ कुश्ती नहीं लड़ते ने, मुझे काफी दुख होता था। क्यों हरियाणा में कोई लड़की कुश्ती नहीं कर रही थी, जो जिस समय इनकी जो कुश्ती करवा ली। ये विचार क्यों थी लोगों की कि लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ती, हालांकि विदेशों में तो लड़कियां की शुरुआत हो बस जो शहरों में दुनिया गांव में जो विचार थे, ये विचार थे, लड़की जो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वह स्कूल तक घर से स्कूल। लेकिन मैंने अपना इरादा जो ठोस रखा और मैं निकल गया। फिर 2003 में गीता ने जो कैडेट एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया, 3 में लिया, 4 में लिया, 5 में लिया। फिर बबीता भी होगी, बबीता ही मेडल आई। फिर जो विनय सारे के ऊपर भी फोकस पर छोटी थी, थोड़ा और लोड डाला, मैंने मेहनत करवाई और ज्यादा। तो 2009 के अंदर हमारे इंडिया में एशिया चैंपियन, कैडेट एशिया चैंपियन नाम हुई थी। मैं इनको ऋतु को, विनेश को, प्रियंका को मैं पूना ले गया। इस पहली छोटी उम्र से लड़ नहीं सकी थी, लेकिन जो उस टाइम उम्र हो गई थी इनकी, मैं पूना में ले गया। तो उस टाइम मेरी तीनों बेटियों ने एशिया कैडेट एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। तो उस टाइम सारे हिंदुस्तान के अखबारों में और पूना में जो सारे शहर में चर्चा हो गई, जो 3 लड़कियां बहन है, जो तीनों ने दोनों कैडेट एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। मीडिया में पत्रकार काफी भी कैसे क्या तो चला। फिर मैं जो है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होने थे, मैं यहाँ करवाता था। फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। तो मैं फिर मैंने जो है यहाँ वहाँ पटियाला इनको साथ ले गया मैं। तो मैंने जो अपने जो सेंटर है पटियाला का, जो स्पोर्ट्स का, वहाँ उसके साथ में मैंने मकान लिया। गीता कैंप में थी, लेकिन विनेश, ऋतु और प्रियंका मेरे साथ मकान में रहती थी। वहाँ खाना बनाते थे, गीता का भी, बबीता का, सुबह शाम जो खाना वहाँ पहुँचाते थे कैंप में। फिर जो है जो 2000 ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ, जब गीता का मेडल आ गया, बबीता का मेडल आ गया, फिर हम दोनों घर रहने लगे। फिर यहाँ मेहनत करने लगे। फिर 2014 में जो है विनेश ने गोल्ड लिया और बबीता ने कॉमनवेल्थ में सिल्वर लिया। तो हौसले जो हमारी ये, फिर इसके बाद में जो बबीता गीता जो 2016 में कुश्ती छोड़ गई। जो 12 में कॉमनवेल्थ जो 12 का जो ओलंपिक गेम थे, उनमें गीता ने जो क्वालिफाई किया था, लेकिन उसके बाद में वो गेम छोड़ गई थी। फिर जो है विनेश ने और बबीता भी जो कुश्ती तो गीता लड़ती थी। 16 में गीता ने 16 में क्वालिफाई किया था। फिर ये पर वहाँ जो ने यहाँ यूपी में जो ये उसका शहर का नाम लखनऊ इनका कैंप रहने लगा। घर से मेरा संबंध टूट गया ज्यादा। कैंप मेरे उसके बाद में कैंप में रही। फिर जब कैंप से हुई तो मैं जो है सोनीपत, गीता, बबीता, प्रियंका, विनेश, ऋतु, इनको सब जो है मैं सोनीपत मैंने मकान ले लिया किराए पर।
वहाँ बालगढ़ सेंटर है, मगर भाई यहाँ प्रैक्टिस करेंगी। फिर इन वहाँ रही और वहाँ प्रैक्टिस करी। फिर जब उसके बाद हम कैंपों में ज़्यादा रहने लगी, घर पर जो छुट्टी होती थी, जब 1-2 दिन घर पर आया करती थी। जी विनेश में ये थी जो विनेश जो टाइम की बड़ी पंचुअल थी, जी इसने कोई एक दिन भी मिस नहीं किया ने। और तो कोई झूठ साच बोल किन वह गीता से वह भी पेट का या सर का दर्द का बहना कर लेती थी और कौन सा कोई और ले लेती, लेकिन विनेश ने जो है जी सबसे पहले ग्राउंड पर आना, सुबह सबसे पहले ग्राउंड पर आना शामना। जी और कई उस तरह मेहनत करी, कदे इसके जो है मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया जो मुझे दुख हो गया मेहनत नहीं करी। कभी ऐसा मौका इसने जो जो कही वही उतनी मेहनत की इसने। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚੁਅਲ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, 4 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੋਕੀਓ ओलंपिक ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। देखिए जहाँ भी गई, गीता गई, बबीता गई, हम्म, सर जो विनेश ने जो इनसे ज्यादा मेडल लिए हैं गीता जी बबीता से। ये 9 से मेडल लेने लगी थी। जी फिर उसके बाद में ये हारी नहीं ने। हम्म, कॉमनवेल्थ में इसके जो 3 मेडल हैं गोल्ड। जी कॉमनवेल्थ, एशियन गेम में इसके गोल्ड। जी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। हम्म, और टॉप रेसलर भी रही है ये। जी 5 साल ओलंपिक में जो होते जब नंबर लगते थे, टॉप रेसलर थी यार हम्म, वर्ल्ड में। काफी संघर्ष है। जो इसका पिताजी था वो 2003 में गुजर गया था। जी मेरे ऊपर वो बोझ हो गया सिर्फ। हम्म, मैंने जो इसको भाई मेरे यह तो भाई गुजर गया, अब मैंने जो ना इनको भाई तैयार करना भाई हम्म, जो ओलंपिक नाम पे जो जो हम सब गम बोलेंगे वो भाई की जो याद नहीं आए। जी मैंने पूरी कोशिश की, मैंने जो खाने पीने की क्या खाना है, सुबह शाम में क्या खाना है, जो सारी मैंने जो है फोकस था मेरा भी जो है हाँ, 6 माह में इंटरनेशनल बनाऊं। जो संगीता भी छोटी है, जी फिर उसकी भी 2010 में शुरुआत करी, वह भी इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल ले आई। जी नेशनल में संगीता नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। मैंने 6 लड़की जो मेरी थी, 2 मेरी खुद की, 2 भाई की, हम्म, 6 इंटरनेशनल बनाई, बाहर से मेडल लेके आई। जी तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा उसे लाइफ में, कितनी मेहनत करके वो उस मुकाम पे पहुंचा। देखिए मैं गांव का प्रधान भी था, हाँ, 15 साल कंटिन्यू प्रधान रहा। हाँ, मैंने गांव की प्रधानी भी करनी और बच्चों को भी टाइम देना, जी मेरा काफी मुश्किल दौर था। जी ये चीज तो आप जो मेरे गांव से पूछोगे, जो गांव में रहते हैं, जी वो लोग बताएंगे मैंने कितनी मेहनत की है इनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, हम्म, मैंने क्या क्या किया है। बस यूं सोचो, मेरे रात को 4 घंटे में रात को सोया नहीं, जी इनके पीछे लगा रहा है सुबह और शाम। रात को जो बच्चा मेहनत करता है वो शाम में जो है दूध रोटी खाने के बाद 1 घंटा बाद दूध लेता है। फिर उसके में उसमें हमें जागना पड़ता था भाई, क्यों बच्चा जो दूध नहीं पिया अपने आप हाँ, तो उसके पिलाने के लिए हमने जो है सर्दियाँ में 11-11 बजे तक दूध पी लो, दूध पी लो, उठा के दूध पिलाना। जी जो डाइट का पूरा ध्यान हाँ ध्यान बिल्कुल। रखना होता है। फिर मैंने कभी मेरे बच्चे जिस तरह शादियाँ में डाइट होती है, जी ब्याह शादियाँ में, हाँ, या जिस तरह ये समोसे हाँ वगैरह बिल्कुल मैंने इनसे दूर रखी है। जी और बच्चों ने मेरा साथ दिया। आज वही बच्चे जो है ऐसे जो फंक्शन में जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत कम देते हैं, जी तो शुरू से उन्हें आदत पड़ी हुई है। तो फिर बहुत लंबा सफर था इसके में तो मेरा बहुत बहुत दुख भी आया। जो कई बार जो है हम्म, हमारे यहाँ राजस्थान में जो गेम हो रहा था इसका हम्म, नेशनल का, जी वहाँ से जो है हम थोड़े लेट हो गए। यहाँ हरियाणा में 2 फेडरेशन होगी, जी तो मैंने वहाँ जो
गीता वित्ता को भी नेशनल लड़न दिया, इनको नेशनल लड़न दिया। फिर मैं वहां से वापिस आया तो दंगला में गीता को नहीं, मैं खुशी होकर जाता बेटियां लड़ाऊं। हाँ। तो वहां लड़ने नहीं देते थे, लड़की को नहीं लड़ने, तो काफी दुख होता था। जी लेकिन मैंने ये कर लिया, कभी तो नहीं मन करता छोड़े न भाई सब, लेकिन मैंने ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ हो ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ जाता था। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ हाँ, ਸੀ। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं भाई, महावीर तेने चलना है, ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना है, मन लगे रहा है। ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। देखिए, जो UWW के कुछ नियम होते हैं, जिसमें जो है ना, अगर 10 ग्राम भी वजन से ज्यादा हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। यहाँ जापान तो पिछला ओलंपिक था टोक्यो में, जापान में, जी उसका रेसलर था 57 किलो में लड़का, उसके देश में कुश्ती हो रही थी, उसका वजन 50 ग्राम ज्यादा था, वो डिस्क्वालीफाई किया गया। जो आज इस पेरिस ओलंपिक में जो 57 किलो में जो उसने गोल्ड मेडल लिया है। तो ये रूल होते हैं UWW के, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के। तो रूलों के आधार पर जो उसको वजन उसका आया नहीं ने, उसने यूं भरोसा था जो बच्चा जो कुश्ती लड़ता है पहले वजन देता है, उसके बाद में हर एक बच्चा अपनी रिकवरी करने के लिए हाँ कुछ न कुछ लेता है। जी तो उसने रिकवरी करने के लिए जिस तरह कुछ केड़ा या कुछ खाया, उसने ये कोशिश को भी उसको ये भरोसा था भी कल जो वजन होगा तो मैं वजन सेट कर लूँ, वहां तक वजन आ जाएगा। देखो जो जो 6 तारीख ने कुश्ती थी, उस टाइम हमें जो कुश्ती देख रहे थे तो जो जापान की लड़की थी वो आज तक किसी से कुश्ती नहीं आ रही। जी ओलंपिक की गोल्ड मेडल लिस्ट थी, बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल कई बार गोल्ड मेडल ले रखे उन्होंने। तो उससे कुश्ती तो फाइट थी, तब तो कुछ घबराहट सी थी जब टीवी पर देख रहे थे, लेकिन उसको हराया तो ये पक्की जो मन में आ गई थी भी गोल्ड मेडल पक्का है। और वहां तक वो गई भी, बढ़िया कुश्ती फाइट लड़ी, बढ़िया लड़ी गई। लेकिन जब ओलंपिक में सुबह जो मेरे 8 बजे जो समाचार आया डिस्क्वालीफाई कर दी, तो उस टाइम जो है कोच पर एक माँ बाप पर क्या बीतती है। तो उस टाइम जो मन भराता है, बस आंसू आती आंखों से, और क्या होता है। मेरे ख्याल जो सारे हिंदुस्तान का अगर जिसने पता लगा भी डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो 140 करोड़ भारतवासियों को सबकी आंखों में आंसू थे, बड़ा दुख था। उन लोगों की आज भी ये उम्मीद है और हमारी उम्मीद है जो फैसले पर भी हमारे हक में भगवान ऐसा करेगा, हमारे हक में शायद फैसला आ जाए। तो जो कुछ जो हमें देश को भी जो है शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। लेकिन जो सपना मेरा जो गोल्ड मेडल का था, जो नजदीक था, जो मैंने लगाई थी गोल्ड मेडल के लिए, तो एक विनेश के ऊपर ही आस टिकी थी, जो गीता ने भी कुश्ती छोड़ दी थी, बबीता ने भी छोड़ दी थी। लेकिन इसके ऊपर मैंने पूरी आस थी, अब की बार भी, अब की बार तो जो थी ले लेगी, और उसके करीब पूछ गई थी। तो ऐसी घटना घट जाती है तो उस माँ बाप का उसका दिल टूट जाता है। क्यों, मैं तो शुरू से कई साल तक इसकी मेहनत करवा, ऐसे यही सारी जिंदगी लगा के यूं लग रहा था भाई जब मेरी बेटी गोल्ड मेडल ले आऊं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आई, तो गोल्ड मेडल तो नहीं मिला। लेकिन मैंने जो लोगों का प्यार है, मेरी बेटी ने लोगों का प्यार मिला है, और 140 करोड़ भारतवासी उसको गोल्ड मेडल मान के चले। सिर्फ एक ओपनिंग में दिखा नहीं आया, सिर्फ यही है। और हमारे सारे हिंदुस्तान ने उसको गोल्ड मेडल दे रखा है। इंसाफ यहाँ पे मिलना चाहिए विनेश फोगाट को, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कोई लापरवाही रही है। क्योंकि
तो पहले तो मैंने जो स्टार्टिंग जो बात दी तो पता नहीं था जितना भाई कोच की लापरवाही हुई या फेडरेशन की लापरवाही, लेकिन जो मेरा आगे जो बात आई जो टीवी के माध्यम से जी कोचों जो वजन घटाने के लिए कोचों ने पूरा प्रयास किया, डॉक्टर ने काफी प्रयास किए, जी कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लास्ट में डॉक्टर ने ये कह दिया अगर इससे ज्यादा वजन घटाया जाएगा तो जिंदगी का सवाल है। जी उसका खून भी निकाला गया, हम्म, उसके बाल भी कटवाए गए, सारी कोशिश करी, जी लेकिन हमारे मुकद्दर में लिखा नहीं था। हम तो अपने मुकद्दर को कोसते हैं भाई। तो 2016 में भी अच्छी तैयारी थी, उसका जो घुटने में चोट लग गई, इंजरी आ गई, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी करी, तब भी जो ना हम गवर्नमेंट से चुक गए। 20 में भी ऐसी कहानी होगी, तो हमें तो भगवान जो जो कर रहा है वो ठीक है, जो हमारे में हो गया जो कह रहा है ठीक है। बिल्कुल सो जो ट्वीट कर देती है विनेश फोगाट कि माँ मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई और म, मैं हार गई, मतलब कि चैंपियनशिप जीत गई। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये संन्यास लेने का ऐलान भी कर क्या दिया। है, कोई भी बच्चा यहाँ तक पहुँचता है उसको बड़ी खुशी होती है, परिवार को खुशी होती है, और इस मुकाम पर जाकर के ये घटना घट जाती है तो स्वाभाविक है उसके जहाँ चाहे आप हो चाहे मैं हो तो उस टाइम गुस्सा आत्मा टूट जाती है, बिल्कुल भावुक हो जाता है। जो गल्ला की अपनी कहानी है मेहनत से उसने उसने देखता है, जिस खातर लगे यार वो चीज नहीं मिलती तो स्वाभाविक बात है उसका हो जाता है। उसने जो रात को फैसला लिया बस सोची होगी, उसका दिमाग और उन्हीं हो गया कि हुआ। कुश्ती मुझसे जीत हाँ गई, हाँ मैं हार गई। हाँ। तो क्या था उन्हें फाइनल आगे कुछ लाए वो हमारा परिवार का, हमारे जो इनके हस्बैंड हैं जो सोमवीर जी, जी गीता है, बजरंग पूनिया है, हमारे ये प्रयास होंगे भाई बेटे 4 साल में कोई ज्यादा नहीं है, जी सिर्फ 2028 ओलंपिक के लिए और तैयारी करें, एक बार नहीं 2 बार, हम बार बार कोशिश करेंगे। आप पूरी हिम्मत दे रही हैं कि 2028 में फिर ओलंपिक में उतारेंगे। हाँ हाँ, कोशिश होगी हमारी, जी बार बार कोशिश होगी। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ। तो ये तो बहुत, मैं तो जो नेशनल तक पहलवान रहा। जी किन्ने अवार्ड अपनी झोली पवा चुके नहीं, मैंने नेशनल में एक बार सिल्वर मेडल लिया था। हैं? जी कुश्ती लड़ता मेरे पिताजी पहलवान थे, जी इनके विनेश के दादाजी पहलवान थे। ओके हाँ, मेरे पिताजी थे, विनेश के दादाजी थे, जी वो भी अच्छे पहलवान थे। ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ। हाँ हाँ, बस वो जीवा था वो बहुत बढ़िया से करता था। ਜੀ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ हाँ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। देखिए हमें नहीं सारे देश को उम्मीद जगी है, जी जो कल फैसला देना था वो जो ना आज पर आज छोड़ा है, फैसला देंगे। तो इसके ऊपर हमारा विश्वास बढ़ा है, हमें कोर्ट पर, और कोर्ट हमें पूरी आस उम्मीद है जी हमारे हक में फैसला कर दे। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ